तो आज हम बात करने वाले GoPro Hero 12 के बारे में कि आपको GoPro Hero 12 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्या ये वर्थ है या फिर नहीं, या ये 11 जैसा है या फिर अलग है। तो मैं आपको बता दूं ये एग्जैक्टली 11 है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ। बहुत सारे लोग अब व्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 12 लेने की सोचें, कोई एक्शन कैमरा की तरफ जाएं। तो लेने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे समझ में आए और आप एक सही डिसीजन लो कि आपको कौन से कैमरे के साथ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GoPro Hero 12 जो है वो क्या क्या चीजें आपके सामने लेके आता है। तो सबसे पहली चीज आती है कि आप 5.3 के हाई रेजोल्यूशन शूट कर सकते हो 60 FPS में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसमें रेशियो है 8:7 का रेशियो है, जो अब तक के एक्शन कैमरा में सबसे बड़ा रेशियो माना जाता है। इसमें काफी बड़ा सेंसर यूज किया है, जिसमें आप 8:7 का जो रेशियो है उसमें शूट कर सकते हो। लगभग आप स्क्वायर में शूट कर सकते हो। उसके बाद आप उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज की हम बात कर लेते हैं। तो आप स्टार ट्रेल्स शूट कर सकते हो, लाइट पेंटिंग शूट कर सकते हो, टाइम लैप्स, हाइपर लैप। और अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो सबसे पहले आता है हाइपर स्मूथ, उसके बाद आता है हाइपर बूस्ट और लास्ट में आता है ऑटो बूस्ट। तो हाइपर स्मूथ में क्या होता है, आप कहीं भी जा रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, तो आप हाइपर स्मूथ के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप बाइक राइडिंग कर रहे हो, कार राइड कर रहे हो या फिर कोई और चीज राइड कर रहे हो, तो आप बूस्ट के साथ जा सकते हो। साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बूस्ट के साथ जा सकते हो। अब ऑटो बूस्ट में क्या होता है, आप अगर नॉर्मल रोड पे चल रहे हो तो वो नॉर्मल स्टेबलाइजेशन रखेगा, ज्यादा क्रॉप नहीं करेगा आपकी वीडियो को। जैसे ही आप ऑफ रोडिंग चले गए तो वो अब क्रॉप कर देगा, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा हिल रहे हो, अब आपको कैमरा बहुत ज्यादा हिल रहा है, तो अब उसको स्मूथ करने के लिए वो वीडियो को क्रॉप कर देगा। तो ये होता है ऑटो बूस्ट। अब ये सारी चीजें जो मैंने 12 के बारे में आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें आपको 11 में भी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकली आपको 12 में कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। वो एग्जैक्टली 11 जैसा ही सेम है। सेंसर की बात करो, प्रोसेसर की बात करो, बॉडी की बात करो, तो सारी की सारी चीजें सेम है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ छोटे मोटे हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, आप अगर GoPro के बॉटम में देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मली आप कोई भी माउंट लगा सकते हो, तो ये क्लिप दी गई है जो आप उंगलियों से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सेंटर में देखोगे तो एक होल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप GoPro किसी भी ट्राइपॉड में लगा सकते हो। आपको सिर्फ उसको स्क्रू करना है, वो किसी भी ट्राइपॉड में लग जाएगा। तो एक नॉर्मल सा चेंज किया है, बट इसके सब्स्टिट्यूट में एक और चीज आती है। एक नॉर्मल एक छोटा सा माउंट आता है, आप उसको यहाँ पे क्लिप करके वो भी आप किसी भी ट्राइपॉड में लगा। अब नेक्स्ट चेंज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि 5.3 के 60 FPS में जो आपका GoPro Hero 12 है वो 60 to 70 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं पे जो 11 है वो सिर्फ 35 to 40 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन ये चेंज कहां पे किया गया है, जब प्रोसेसर सेम है, बैटरी बिल्कुल सेम है, एंड्यूरा बैटरी है जो 11 में भी है और 12 में भी है, बिल्कुल सेम। तो चेंज कहां हुआ है? ये चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है कि आप अब 70 मिनट्स तक रिकॉर्ड कर सकते हो, ना कि 35-40 तक। ठीक है, नेक्स्ट मेजर चेंज की बात कर लेते हैं। तो अब आप ब्लूटूथ डिवाइसेस इससे कनेक्ट कर सकते हो। आपके एयरपॉड्स, आपके ईयरफोन्स, आपके कोई भी माइक वाला कोई डिवाइस हो ब्लूटूथ, तो आप इसे कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको अब इसका माइक यूज करना पड़े, आप दूसरे डिवाइस का माइक भी यूज कर सकते हो। तो ये एक चीज मुझे जो है अलग लगी, काफी अच्छी लगी। किसी और एक्शन कैमरा में ये नहीं आती। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चेंज की वजह से 12 लेना है तो वो आपकी मर्जी, आप ले सकते। और चेंजेस की बात करें तो आपको HDR और लॉग फुटेज इन दोनों का सपोर्ट मिलता है इसमें, जिसमें आपको ज्यादा डायनामिक, ज्यादा पॉपी कलर्स मिलते हैं और ज्यादा अट्रैक्टिव वो वीडियो लगती है। आप आईफोन देखोगे तो उसमें भी एक HDR का सेक्शन होता है, तो जिसकी वजह से ज्यादा बढ़िया लगती है वीडियो। लॉग होता है कि आप बिल्कुल ही रॉ रिकॉर्ड कर रहे हो, हर एक डिटेल रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद आप पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो आप उसमें अच्छे से कलर ऐड कर सकते हो, अपनी मर्जी से एडिटिंग कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो, जितना मर्जी आपको करना है। ठीक है, और जो आपका 8:7 का रेशियो है अब सारी के सारी वीडियो फॉर्मेट में अब ऐड हो चुका है। चाहे वो नॉर्मल वीडियो हो, चाहे वो हाइपर लैप्स हो, लाइट पेंटिंग हो, स्टार ट्रेल्स हो, कोई भी हो, हर चीज में आपका अब 8:7 वाला रेशियो ऐड कर दिया है। अब ये जो चेंजेस है सिर्फ ये डाले हैं Hero 12 में 11 से। कोई भी आपको हार्डवेयर चेंज लगा, सिर्फ एक पीछे होल कर दिया उन्होंने और कोई भी फिजिकल चेंज नहीं किया है। तो अगर आपके पास GoPro 9 से पहले का है, 8, 7, 6 कोई GoPro है, तो आप सोच सकते हो 12 पे स्विच करने का। लेकिन अगर आपके पास 9, 10 और 11 है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप स्विच करो 12 पे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ GoPro के साथ जाना है तभी आप GoPro 12 के साथ जाओ, वरना मार्केट में आपको बहुत सारे कैमरास दिख जाएंगे जो GoPro को टक्कर देते हैं, बहुत ही अच्छी। नया DJI का Action 4 लॉन्च हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा लगा मुझे। और एक और है Insta360 का Go 3 एक्शन कैमरा के फील्ड में, ये भी एक नया लॉन्च हुआ है। इसमें भी काफी नई नई फीचर्स है, काफी नई नई चीजें, आप वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये GoPro पिछले साल सितंबर में लिया था और मैंने तब से अब तक इसको बहुत ज्यादा यूज किया। मतलब पानी के नीचे से लेकर पहाड़ों के ऊपर तक, एक्सट्रीम गर्मी से लेकर हैवी रेनफॉल तक, मैं हर एक जगह GoPro को लेके गया हूं और इसमें अब तक एक स्क्रैच नहीं आया। मतलब ये काफी जगह गिरा भी है, इसमें पानी भी काफी गया है, मतलब इसने ठंड भी बहुत सही है, गर्मी भी बहुत सही है, तो काफी चीजें इसने सही है। बट फिर भी इसमें
कोई भी इश्यू अब तक मुझे नहीं